भंगी की, गई हुई कौम की, गिरे हुए बंदों की बात सिर्फ अमानुल्लाह खान और सारिया खान, कोई नहीं है। नोट कर लो, हम लंड पे मारते हैं पैसे को, जूते पे ये आप शराब की बात करते हैं। देखो बात सुनो यार, मैं जानता हूँ मेरे नौकर आते थे बटलर, सर कौन सी ले गया, और प्रेसिडेंट के साथ पीता था, वो शोदे कमी लगे फिर दिया। ये नहीं लीडर ये शराब की चीज है, पैसा की चीज है, इकबाल है, समझ है। ये दौलत कब्र नहीं जानती। She was protesting in the streets of Cairo of Gamal Nasser, and she was beating her bare breasts. You understand? उर्दू को छोड़ो यार, बात सुने आप। ये जो मैं तकरीर कर रहा हूँ, ये दुनिया की तकरीरों में एक होगी। वेरी गुड। वो छोड़े, पीना पिलाना है वो बहुत है, पहले इंटेलेक्चुअल खाना सुने, पहले समझे थर्ड वर्ल्ड सॉलिडेरिटी क्या है। Come on please, we are waiting. Carry on. वो कलीमे बेतजल्ली, वो मसीह बेसलीब, निस पैगंबर व लेखन दर बगल दारत किताब। उस किताब को पेंटागन भी अभी तक डिफीट नहीं कर सका। मैं कभी कभार उनकी कब्र पे, हजरत कार्ल मार्क्स की कब्र पे जाके हाजिरी देता हूँ, एहतराम। और मैं सवाल करता हूँ कि तेरा नाम आज तक भी जिंदा है, साम्राज्य तुझसे आज भी लड़ता है, सोशलिज्म की धमक से जमीन आप भी कांप रही है, जागीरदार और सरमायादार अब भी खौफजदा है कि वो गरीब की इस्मत को लूट नहीं सकेगा। तो मैंने I started my politics with third world solidarity, and I congratulate you, Mr. Chairman. Everybody speaks, but who speaks for the third world? When I was in Pakistan, a so-called intellectual made fun of it. He said, Mr. Khan, one is male, the other is female, and is the third world the third web sex? I said, how the hell you dare to insult billions and billions of people? How the hell? But that is the mentality. What I want to say, that Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, before he was toppled by Pentagon, CIA and Zionism, he had written a very beautiful article on third world solidarity. And if in the West and from London, Mr. Mushtaq Lashari is proclaiming the dignity, the equality, the egalitarianism, the struggle of third world solidarity, this is a matter of great pride. Now I told you about Petrus Lumumba. Who was Petrus Lumumba? The Prime Minister of a very, very rich country. The rich country which I think fed the whole of Europe. But where do they stand today? They are in wars. There are women still beating their bare breasts, in anguish, in pain, in agony. But what is the solution? Ladies and gentlemen, I also have a sense of humor. Most of the leaders who shook hands with me, like Ceausescu,
like Gaddafi, like Zulfikar al-Bhutto, like Sheikh Mujibur Rahman. Somehow or the other, I didn't do anything bad to them, but they met a very traumatic death. मेरे साथ में चाउशेस्कू, वो कम्युनिस्ट था, रोमानिया के प्रेसिडेंट थे। भुट्टो साहब ने, चेयरमैन शहीद ने 300 इलीट के सामने, सुनो जर्नलिस्टों, 300 इलीट के सामने, मैं कोई तटपुंजिया प्रेस सेक्रेटरी नहीं था। जो मैं चाहता था छपता था, जो मैं नहीं चाहता था नहीं छपता था। मुझे गवर्नर ने कभी आके ये नहीं कहा ये छपड़ा ये नहीं छपड़ा। नो, 300 इलीट के सामने मुझे इशारा दिया जुल्फिकार अली भुट्टो ने कि इधर आए। मैं दिल में डर गया, मैंने कहा पता नहीं क्या गलती हो गई। मैं आई वाज देन सर्विंग द जर्नलिस्ट। ये दरबार हॉल लाहौर का वाकया, आपने दरबार हॉल देखा होगा, वो टीक वुड का बना हुआ। मैं गया तो फरमाने लगे चेयरमैन शहीद, यहाँ टके टके के लोग हम पे हमला करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। मैं 300 आदमी में से खास मेरा तारुफ कराया। किससे? चाउशेस्कू, द प्रेसिडेंट ऑफ रोमानिया, साथ उनकी बेगम भी बैठी। पता मैंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये मेरा सोशलिस्ट कॉमरेड साथी। मैंने 2 लफ्ज़ सिरे बोले। मैंने कहा चीफ सेक्रेटरी क्या, सेक्रेटरी क्या, मिनिस्टर क्या। कोई कह रहा है खान साहब कमाल का कपड़ा पहना हुआ, यार कमाल है। मैंने उन्हें कहा खुदा के वास्ते मुझे इंसान रहने दो। मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा एक्सेलेंसी, खान साहब बात सुनिए, अल्ताफ खान आपको खास तौर पे मिन्नत करके मैंने बुलाया। डॉक्टर नवीद भी है, मेरे यार दोस्त हैं। मैंने सिर्फ 2 जुमले कहे। मैंने कहा एक्सेलेंसी, मेरे लिए इतना उठे हो, अब तो यहाँ चपेट मारते हैं लोग। मैंने कहा एक्सेलेंसी, ही इज द पर्सनैलिटी हु टॉट अस the science of revolution in this part of the country, in this part of the world. Yes. फिर मैं पीछे ये एक आपको मैंने कर्नल गद्दाफी, मैं कह रहा था कि मुझसे हाथ मिलाने वाले मर गए, उनको कत्ल कर दिया गया। ये नहीं कि मेरे हाथ में कोई बुराई है। कर्नल गद्दाफी, सुनिए, कर्नल गद्दाफी का जलसा इस फकीर ने कराया। आज सारी चीजें दुनिया की मिट गई हैं, सिर्फ गद्दाफी स्टेडियम जिंदा है। आपको पता है तुम दौलत के पुजारी हो, एक सोने की डली पे अपना ईमान बेचने वालों। सदर गद्दाफी के बेटे सैफुल इस्लाम के पास कितनी पावर थी, इतनी पावर थी कि बाप की इजाजत थी कि जहां मर्जी चाहो, चाहे चांद पे चाहे जमीन पे, $20 बिलियन की तुम इन्वेस्टमेंट 5 मिनट में कर सकते हो। आज उस सैफुल इस्लाम का क्या हाल है? सैफुल इस्लाम के हाथ तोड़ दिए गए हैं। कसम खुदा की, एक समोसा खरीदने की ताकत उसमें नहीं। मैंने इसलिए आपको ये वाकया बताया कि वो बेगैरतों, ओ पाउंड की और दौलत की पूजा करने वालों, तुम उन कुफार मक्का से भी बदतर हो जो जमीन के अंदर अपनी बेटियों को पैदा होते ही दफन कर दिया करते थे। जी, लेनिन को खुदा के हुजूर में पेश कर दिया अल्लामा इकबाल ने कि भाई तुमने क्या किया, ये रशिया में इनकलाब ले आए हो तुम। तो लेनिन ने कहा कि बहुत तलख है बंदा है मजदूर के औकात। उसने कहा यल्दा से, और यल्दा में क्या करता,
जब गरीब की बेटी दो पैसे के चावल की खातर अपनी इस्मत बेच दे, तो मुझे इनकलाब लाना था। फिर अल्लामा इकबाल ने बदरियात फरिश्तागान, फरिश्तों के जरिए हुक्म दिया कि उठो, मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काख उमरा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से दहकाओं को मुयस्सर न हो रोटी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? कार्ल मार्क्स साइंसदान थे। कार्ल मार्क्स ने ये कहा कि देखिए, ये कदरे जायद जो है, मेरे पास सोशलिज्म पे हर वक्त किताब होती है, ये अमेरिका में छपी है। ये कदरे जायद जो है, ये 2 घंटे में मैं अपना 100 पाउंड पूरा कर लेता हूं। 6 घंटे ख्वाजा के लिए, सरमायादार के लिए मैं फ्री काम करता हूं, फ्री काम करता हूं। वो 6 घंटे प्लस इंटू मल्टीप्लाइड इंटू 10 पाउंड, वो बनते हैं 60 पाउंड। ये कदरे जायद तुम कैसे लेके जा रहे हो यार? और यही बात जो है, कौन कह रहे हैं? मगरब का अजीम मुदब्बर स्टेट्समैन जेरेमी कॉर्बिन। वेरी ट्रू। जेरेमी कॉर्बिन, मेरे अल्लाह ने अंदर की एक आंख भी रखी है, मैं फौरन सरमायादार बदमाश की बदमाशी को पढ़ लेता कि इसकी तो दहकानों, किसानों, मजदूरों के बेटियों पे नजर है। अरे ये काम तो नहीं करते जी। तो देखिए, ये पीछे एक तस्वीर लगी है। मैं आज कोई अपनी तारीफ करने नहीं आया, ये मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, गुमन साहब का। हैं ज़रा कदरे गुस्से वाले आदमी, लेकिन आप यकीन करें, मैं एज प्रेस सेक्रेटरी कोई 70,000 सफ़े नविश्त किए होंगे, तहरीर किए होंगे। मेरा टाइपिस्ट थक जाता था। इन्होंने 10 मिनट में मेरा इंटरव्यू लिया। वो इतनी कॉम्प्रिहेंशन इनका एक अपना नज़रिया है। मैं किसी के नज़रिए को ज़ोर से तब्दील नहीं करना चाहता, लेकिन इन्होंने लिखा, इनकी बड़ी मेहरबानी। ये मेरी तस्वीर है चेयरमैन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ, और मुझे वो कहने लगे एक दफ़ा, अमांदा यू आर रियल ट्रू कॉमरेड इन आर्म्स। पता और कौन कौन बैठे थे? मुमताज़ अली भुट्टो, मुस्तफ़ा खर, हयात खान शेरपाव, तीनों मेरा मुंह देख रहे थे। मैंने कहा भाई ये उन्होंने कहा। हम आ रहे थे शेरपाव से लाहौर की तरफ। मलक मुस्तफ़ा खर साहब की बहुत ज़बरदस्त कमान है गाड़ी चलाने में, वो बहुत तेज चला रहे थे। चेयरमैन शहीद उनके साथ बैठे थे। मैंने कहा कि यार कुछ ख्याल करो, दिस इज नॉट योर ओन कार ना। अच्छा, और नहीं अमानदा खान, मुस्तफ़ा चलाओ गाड़ी, जो रात कब्र में है बाहर नहीं। ये मैं बताऊंगा। अब देखिए, ये मैं और ये मुश्ताक लशारी, अल्ताफ खान, वो कहाँ गया मेरा यार, तारक शेख, हम लोग असल में we belong to the tribe of rebels. We cannot tolerate bloody nonsense. We don't. We won't. We will never. Never, ever. तो चेयरमैन शहीद के साथ हमारी जो दोस्ती थी, मेरी नजर इंतखाब, माई इनसाइट ऑफ चॉइस
was absolutely right when I became his comrade. He was very daring. He stood first in British history in a senior Cambridge. He was a great statesman. Ye fakir, George McGovern, I met George McGovern. I met President Nixon. Very good, very good. Henry Kissinger came during my stay there to threaten Mr. Bhutto that we will make a ghost of you. I told you about Ceausescu. I told you about Sheikh Mujibur Rahman. You know, I was not merely a press secretary or a scribe. I was a press czar for the people. For the people who would never compromise. Then, look, people say, you know, I never knew that blood is very warm. I have given my fresh blood. People just fear, shudder at the sight of a death cell. I've lived in a death cell. And not only not myself, my family, my father, only my mother would be left alone in the house. My sisters, understand. Because I tell you, ladies and gentlemen, there are two kinds of police states in the world. One is international, and who is the chief inspector general of that international police. And the other one is local police states, I have faced both of them. For example, when the greatest boxing champion, Muhammad Ali, you know him, who was he? He was an Afro-American. He was selected forcibly to go and sacrifice and be killed in Vietnam. I was the one who took out a procession in Lahore. And then what happened after that? The police was after mad dogs chasing me. So internationally I have served the interest and the local interest also. My first imprisonment was for the peasants, the serfs. You haven't seen the tears in the eyes of the serfs, And the serf was with me in the jail. He said, don't worry, Khan Saab, doesn't matter if it is very hot. And it was July. And when the doors were open in the morning, by God I tell you, a prisoner said, oh, are we from Israel? Are we from Israel that you are treating us like inhuman, such inhuman treatment? Such inhuman treatment to prisoners? And I tell you, gentlemen, I've seen who got the prize. I've forgotten his name. Shankar. Whatever. He is a great friend of my brother. But since I'm not against the armed forces of my country, but of course I'm against military fascism in all its forms. Yes. Very good. Amanullah Khan. Look, this Field Marshal Ayub Khan is so greedy. He's making money. He was a very honest statesman of the world, And I can assure you, even now, I told Vice President Nixon when he came, when U Thant of Burma, a Burmese Secretary General came, I wrote an open letter to U Thant. I told him, why the hell you are saying that you will bombard Cambodia? So that's why I congratulate you, Mr. Chairman, that you have a third world solidarity. We cannot have solidarity, dinner solidarity, dating solidarity, greed solidarity, sex solidarity. These are nothing. The real solidarity is... The real solidarity is of the people. People against oppression. People against suppression. People against greed.
people against capitalism, people against imperialism. For example, the guy, the black guy, the Afro-American, Mohammedan, was not related to me. He was not related. There's an article by Mao Zedong. Don't brand me as a communist. I'm proud to be Muslim, but I'm a sworn enemy of economic exploitation. When Mao Zedong had a member in his party, he was from Canada. He was a member of the Communist Party. He died while treating the people, you know. So this is international solidarity. International solidarity against oppression. अभी देखिए, बात जरा सुनिए। पाकिस्तान में तो हम पे हमला होता रहा। ये मेरा, when this hand of mine was injured, I told Mr. Bhutto, what did I tell him? I said, sir, this is a leftist hand which has been broken. Leftist. But if you are attacked even in this country, for example, an ISI man, you know, I've forgotten his name. He attacked me when Mullah, this Fazlur Rahman was there, and I just posed him a question about the these bombers, you know, these, what do you call them? Drones. And the guy came to me, oh, you shut up. I said, what I've done? I've done nothing, you know. And right in the heart of the Pakistan High Commission, a burly man, he came, he was showing me his muscles. He attacked me. Chaudhry Mehboob, a very famous counselor, is a witness to it. But what are you doing to me? Why the hell you are doing it? This is not a good culture you are promoting. Why did you sodomize Gaddafi? Why the hell, why do you do it? Why did you kill, 1 million children in Iraq, And then you said, ha 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 ha, oh yes we did it. Children dying, man. Aman Allah Khan cannot see the death even of a dog, unnecessarily. Ladies and gentlemen, I am an author, I am a debater, above all I am a fighter against imperialism. I am a socialist, I am a Marxist, and let me tell you, I am the only genuine founding father of Pakistan People's Party. No one else. And very soon, I am going to announce the formation of Pakistan People's Party, Marxist group, Amanullah Khan. Thank you very much. Thank you. मेरी सुंदर धरती के मजलूमों, वो देखो एक लाश पड़ी है। मेरी सुंदर धरती के मजलूमों, वो देखो एक लाश पड़ी है, मस्क ज़दा है और उरियाबी जिसको कुत्ते नोच रखे हैं। मस्क ज़दा है और उरियाबी जिसको कुत्ते नोच रहे हैं, गरगस भी कुछ सोच रहे हैं। गरगस भी कुछ सोच रहे हैं। पूछोगे है ये किसकी लाश? मेरी सुंदर धरती के मजलूमों, पूछोगे है ये किसकी लाश? तो सुन लो मेरी सुंदर धरती के मजलूमों, इसने अपना हक मांगा था। इसने अपना हक मांगा था। तुम भी अगर यूं दस्त बदस्ता खामोशी से हक मांगोगे, तुम भी अगर यूं दस्त बदस्ता खामोशी से हक मांगोगे, हक ना मिलेगा, अदल का कोई दर ना मिलेगा, और साढ़े लीटर और रोटी कपड़ा घर ना मिलेगा। तुम भी अगर यूं दस्त बदस्ता खामोशी से हक मांगोगे, हक ना मिलेगा, अदल का कोई दर ना मिलेगा, रोटी कपड़ा घर ना मिलेगा। हक लेना है तो एक हो जाओ, हाथों में बंदूकें उठाओ, आग के खूनी शोले लेकर सूरज को भी आग दिखाओ। हाथ में
बंदूकें उठाओ, सूरज को भी आकर दिखाओ, ताकि इंसाफ की कुमरी गाए। मेहनत लूटे ना कोई लुटेरा, आ रहा है सुर्ख सवेरा, आके रहेगा सुर्ख सवेरा।